आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस में। हाँ जी, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हमने जीएसटी और इनकम टैक्स का जो कोर्स है वो दोबारा से लॉन्च कर दिया है। ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस कोर्स को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे, ये कोर्स आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये कोर्स किसके लिए बेनिफिशियल होगा, सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा जीएसटी का कोर्स है वो लगभग 100 घंटे का कोर्स है। सर ये कोर्स थ्योरी है या प्रैक्टिकल? भाई 100 घंटे के कोर्स में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। अब हम इसे कैसे कराएंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना आसान तो है, लेकिन क्या आपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई लॉ पढ़ा? क्या आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है भी या नहीं? सेक्शन 22, 23, 24 पढ़ा या नहीं पढ़ा? और अगर आपने ये सेक्शन को पढ़ लिया है तो अब आप रजिस्ट्रेशन को कैसे अप्लाई करें ये प्रैक्टिकल बताएंगे। रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो जाए तो आप उसे अमेंड कैसे करें, कितने दिनों के अंदर अमेंडमेंट करनी है, ये सारी बातें बताएंगे। रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कैसे करना है, कैंसिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे हमें पेनल्टी ना लगे। अगर रजिस्ट्रेशन गलती से कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने तो उसे हम रिवोकेशन कैसे करें। तो ऐसे करते हुए हम सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो रूल्स भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर थ्योरी भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स की। तो जीएसटी रिटर्न्स में आपको पता है सेक्शन 37, 38, सेक्शन 39 ये पूरा चेंज हो गया है। तो ये नए सेक्शंस क्या कहते हैं ये बताएंगे। फिर अगर आप रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं तो आप कैसे रिटर्न फाइल करें कि जो आपको नोटिस ही ना आए, तो वो सारी बातें रिटर्न्स में बताएंगे। तो रिटर्न्स के जो सेक्शन है 37 से लेकर 48 तक सारे सेक्शन बताएंगे। जो सेक्शन डिलीट हो गए हैं जैसे 42, 43 उन सेक्शनों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि भाई आईटीसी कैसे लेना है, आईटीसी लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो सेक्शन 16 से लेकर हमारी सेक्शन 21 में लिखी हुई है, वो सारा बताएंगे। 3B के अंदर आईटीसी कहां पर लेना है वो भी आपको बताएंगे जिससे कि आपको नोटिस ना आए। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूं कि भाई इसके बाद आप हमारा आता है कि इनवॉइसेस कैसे बनने हैं, ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, एडवांस वाउचर क्या होता है, इसकी डिटेल कैसे जीएसटीआर 1 में डाली जाती है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर आपको बताएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। जीएसटीआर 9 कैसे भरनी है वो भी बताएंगे। 9C कैसे भरनी है वो भी बताएंगे। आपको 9 और 9C एप्लीकेबल है भी या नहीं ये भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे रिफंड्स, रिफंड किस केस में अप्लाई होता है, रिफंड को कैसे अप्लाई करें, रिफंड का लॉ क्या कहता है। इसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको असेसमेंट पर कि असेसमेंट कैसे करता है डिपार्टमेंट, आपकी प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स क्या होती है, नोटिस कब आता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑडिट्स कैसे होता है कि भाई जीएसटी के अंदर ऑडिट कौन कर सकता है। ये सारी बातें हम असेसमेंट और ऑडिट्स में बताएंगे। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि डिमांड और रिकवरी कैसे होती है, डिपार्टमेंट कैसे डिमांड एंड रिकवरी कर सकता है, कौन कौन से सेक्शन को इनिशिएट कर सकता है, कब आपकी रिकवरी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। और इसी के बाद हम आपको बताएंगे टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन। हाँ जी, इनकम टैक्स की तरह जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन है। तो आपको टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन कब अप्लाई होने। इसके बाद हम आपको बताएंगे सप्लाई क्या होता है, क्योंकि जीएसटी लगता है सप्लाई पर, तो सप्लाई की डेफिनेशन बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई में कि आपको जीएसटी कब पे करना है। इसके बाद बताएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, सीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ये सारी बातें हम प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में बताएंगे। इसके बाद बताएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है कि भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, किस वैल्यू पर जीएसटी लगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कंपोजिशन स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, किसके लिए बेनिफिट है, कंपोजिशन स्कीम में भी रिफंड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब आपको ये पूरा कोर्स बताएंगे तो ये लगभग 100 घंटे का कोर्स हो जाएगा जिसमें थ्योरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। और हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेने के बाद आपको फायदा क्या होगा कि भाई लोग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव देकर भूल जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आपको अमेंडमेंट देंगे कि जो भी हमारे यहाँ पर दिल्ली में लेक्चर होते हैं, दिल्ली में जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर आप भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा कोर्स कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी।